नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का दिन सिर्फ बजट बहस का नहीं बल्कि सियासी टकराव, आरोप प्रत्यारोप और भविष्य के वादों की कसौटी का दिन भी रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने 2026 के 27 के जो बजट है उसमें राहत, भरोसे और रिकवरी का दस्तावेज उसे बताया है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, जिन्होंने इसी बजट को विजनलेस करार देते हुए सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि बजट आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस बजट से असहज है तो वो सिर्फ विपक्ष है, जनता नहीं। सदन में उन्होंने यहां तक कहा कि बजट को लेकर उन्हें जो दिल्ली से तक संदेश आ रहे हैं और कॉल आए हैं और सरकार की कोशिशों की तारीफें हुई हैं, सराहना भी हुई है। वहीं विपक्ष ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए ये पूछा है कि अगर वादे पूरे होने हैं तो जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, मुफ्त LPG सिलेंडर, डेली वेजेस की नियमितीकरण प्रक्रिया, युवाओं के लिए रोजगार, इन सब पर विपक्ष ने सरकार से सीधा हिसाब मांगा है। सदन में आंकड़ों की लड़ाई भी दिखी और नियत पर सवाल भी उठे। बेरोजगारी, आतंक पीड़ितों का मुद्दा और पूर्व सरकारों के फैसलों पर भी तीखी बहस हुई। ये बहस सिर्फ इस एक दिन का शो नहीं रही बल्कि आने वाले सियासी माहौल का इशारा भी कर गई। तो बजट जनता को राहत देगा या सिर्फ वादों तक सीमित रहेगा? इन्हीं सवालों के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा की इस गर्म बहस की पूरी तस्वीर देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट का बचाव करते हुए कहा कि जनता इस बजट से खुश और संतुष्ट है और अगर कोई असहज है तो सिर्फ विपक्ष। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना होता है, लेकिन उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर को संकट से निकालने की ईमानदार कोशिश की है। उन्होंने बताया कि बजट को लेकर उन्हें दिल्ली से संदेश कॉल आए और इस प्रयास की तारीफ भी की गई। कहीं से बजट की तारीफ हुई, कुछ जगहों से यहाँ हाउस के अंदर मुखालफत होनी ही थी। ट्रेजरी बेंचेस, ऑपोजिशन बेंचेस, जब नाम में ही अपोज लिखा हुआ है तो अपोज करने के अलावा इनके पास और कोई काम है नहीं। कुल मिला के मुश्किल से शायद 29, उसके साथ 5-6 और 35 लोगों ने जरूर अपने माथे फोड़े, उसके अलावा शायद किसी ने अपना माथा नहीं फोड़ा। आमतौर पे बजट को लेके लोग मुतमईन रहे, शायद ये जानते हुए कि इन हालात में जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना इतना आसान है नहीं, लेकिन तब भी इस बजट के जरिए हमने जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने के लिए एक रोड मैप, एक खाका जो है वो लोगों के सामने रखा। अब मैं यहां अपने बीजेपी दोस्तों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सब तरफ से बजट की मुखालफत हुई। अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा यहां पे जिन्होंने दिल्ली से फोन करके बजट के मुतालिक मुझे मुबारकबाद पेश की और कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए वाकई ये एक बहुत समझदार और जिम्मेदार बजट है। मुख्यमंत्री ने सदन में साफ कहा कि उनकी सरकार अपने सभी वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऐलान किया कि डेली वेजेस की सेवाएं नियमित की जाएंगी और इस साल युवाओं को 30,000 नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही युवाओं को इंसेंटिव देकर मदद करने, मुफ्त LPG देने की प्रतिबद्धता और हेल्थ समेत अन्य सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के सभी आरोपों को खारिज किया। यहाँ पे बात आई कि नौजवानों के हवाले से हमने बजट में बात नहीं की। स्पीकर साहब, नौजवानों के अलावा और किसी का हमने बजट में जिक्र ही नहीं किया। मिशन युवा किसके लिए है? मिशन युवा यहाँ के नौजवानों के लिए है। उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें सिखाने के लिए है। उनके नए यूनिट्स खुलेंगे, वो कमाएंगे, वो कुछ
बनाएंगे, वो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो बदलाएंगे। एक नया स्किल मिशन जिसके तहत नौजवानों को ट्रेनिंग, नौजवानों को वो तमाम सहूलियत जिससे कि वो काम कर सके। नौकरियों के हवाले से हमने कहा कि इस साल लगभग 30,000 नौकरियां जो है वो फास्ट ट्रैक करके दी जाएंगी। इंडस्ट्री में लोकल यूथ के जॉब्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी हमने बजट में डाला। हमने कहा अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, अगर आप जमीन ले रहे हो, सब्सिडी ले रहे हो, बिजली ले रहे हो, तो आपको हमारे लोगों को नौकरी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बजट को विजनलेस बताते हुए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती और जनता को जवाब देना होगा। सुनील शर्मा ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1 साल बीत गया लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि मुफ्त बिजली और एलपीजी के लिए पैसा कहां से आएगा जब अब तक सिलेंडर तक नहीं दिया गया। 200 यूनिट बिजली, पिछली बार हमने ऑनरेबल सीएम साहब से कहा कि भाई ये मैनिफेस्टो है, अब ये खफा हो गए मैनिफेस्टो से भी। तो मेरे ख्याल से आज तक शायद किसी ने वो आईना नहीं दिखाया था, पहली बार दिखाया जा रहा है, इसलिए मैनिफेस्टो शायद अगली बार से न बने, वो भी योजना बने कोई। तो 200 यूनिट बिजली जो फ्री देने का था, कहीं पे भी आप लोगों ने जिक्र नहीं किया था। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को दिया जाएगा। उस वक्त आपके जज्बात बुलंद थे, सरकार बनानी है, और उस वक्त आपने कहा हर एक को दिया जाएगा। फिर जब बात आई देने की, साल गुजर गया। आज भी अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा रेवेन्यू है, मुझे नहीं लगता कि 50% भी हमें रिकवर होता है। 9,000 करोड़ रुपए की हम बिजली खरीदते हैं। इस बार चूंकि पावर डिपार्टमेंट ऑनरेबल सीएम साहब के पास है, इस बार शायद फिक्स किया था कि 7,000 करोड़ हम रेवेन्यू रिकवर करेंगे, आज भी नहीं टच कर पाए। और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीशन पे है 4,000 करोड़, इसमें भी आपका डेफिसिट है। अब वो 200 यूनिट बिजली आपने बोला है कि हम 5 साल हमारे लिए हैं, 5 में 1.5 गुजर गया, बाकी कितने बचे हैं, ये दोगे कब, क्या पॉलिसी है, कहां से पैसा आएगा, ये कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नौजवान इंतजार कर रहे हैं लेकिन बजट में उनके लिए कुछ ठोस नहीं है। सुनील शर्मा ने आतंक पीड़ितों के मुद्दे पर भी सवाल उठाए और कहा कि मोदी सरकार ने टेरर विक्टिम्स की मदद की, जबकि यहाँ की सरकारों ने आतंकियों के परिजनों को नौकरियां दी। उन्होंने एनसी सदस्यों पर भारतीय संविधान में विश्वास न रखने और राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप भी लगाया। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई योजना ही नहीं। जिन लोगों के दम पे आपने वोट लिए, 65% आबादी जहां पे नौजवान है, इंतजार में है, मेरा बूढ़ा माँ बाप घर में है, मैंने उसके लिए दवाई लानी है, जेब खाली है, मेरे घर में नौजवान बेटी बहन है, उसकी शादी करनी है, मेरा जेब खाली है। सपने दिखाए थे आपने मंच पे चढ़ चढ़ के, क्या योजना है उनके लिए बताइए मुझे। मोदी जी की विल पावर हुई, एक ऑर्डर में, वन गो में जम्मू कश्मीर के तमाम वो टेरर विक्टिम्स जिनके परिवार में आतंकवादियों ने किसी न किसी को निशाना बनाया था, वन गो में उनको ऑर्डर दिया। यह नियत होती है करने की। ला के एक्सपर्ट यूएसए से कंपेयर कर रहे हैं भारत के संविधान को। भाई, भारत का संविधान एक गौरवशाली संविधान है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है और पूरे भारत के नागरिकों को गर्व है। आप यूएसए से कंपेयर करोगे? यूएसए में रहते हो आप हिंदुस्तान के अटूट अंग में रह रहे हो, और संविधान को चैलेंज करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। एक तरफ सरकार विकास, रोजगार और कल्याण के वादों पर भरोसा दिला रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन वादों के अमल पर सवाल उठा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट को लेकर ये टकराव साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में सियासत और तेज होगी। अब देखना ये है कि दावे जमीन पर कितनी जल्दी उतरते हैं और जनता को कब राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट को लेकर जो तस्वीर सामने आई उसने साफ कर दिया कि सरकार और विपक्ष दोनों की राहें फिलहाल अलग अलग हैं। सरकार विकास, रोजगार और कल्याण के वादों पर भरोसा जता रही है तो विपक्ष उन्हीं वादों के अमल की टाइमलाइन की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री ने जहां डेली वेजेस की नियमितीकरण, 30,000 नौकरियों और बुनियादी ढांचे के अपग्रेड की बात कही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि इन वादों के लिए संसाधन कहां है और जिम्मेदारी कौन लेगा। अब असली इम्तिहान विधानसभा से बाहर जमीन पर होगा। क्या बजट के ऐलान तय वक्त पर लागू होंगे और क्या जनता को वाकई वो राहत मिलेगी जिसकी बात सदन में की गई है? जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में बहस अभी और तेज होने वाली है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।